और आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर वेद कुमारी नहीं रही। वेद कुमारी घई संस्कृत स्कॉलर थीं। वेद कुमारी घई ने शारदा की कदीम तहरीरें हिंदी और संस्कृत में नकल की थीं। वेद कुमारी घई के निधन से अदबी दुनिया में शोक की लहर है। वेद कुमारी 16 दिसंबर 1931 को जम्मू के प्रताप मोहल्ला में पैदा हुई। उन्होंने अपनी स्कूली तालीम जम्मू में मुकम्मल की। 1953 में पंजाब यूनिवर्सिटी से संस्कृत में एमए और 1958 में कदीम हिंदुस्तानी तारीख और सकाफत में एमए और 1960 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संस्कृत में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने करियर का आगाज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन परेड जम्मू में संस्कृत के तौर पर प्रोफेसर के तौर पर किया। वो 31 दिसंबर 1951 अपनी रिटायरमेंट तक जम्मू यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट सतह के संस्कृत डिपार्टमेंट की सरबराह थी। वो डोगरी जबान की स्कॉलर के साथ साथ हिंदी भी जानती हैं। वो सामाजिक कामों में भी शामिल रहा करती थीं। वहीं वेद कुमारी घई अमरनाथ श्राइन बोर्ड की रुकन भी थीं। और मिट्टी का तोदा गिरने के सबब तारीखी मुगल रोड पर आमद और रफ्त बंद है। कल रताछंब में मिट्टी का तोदा गिरने की वजह से मुगल रोड पर आमद रफ्त बंद है। लोगों से मुगल रोड पर सफर न करने की अपील की गई है क्योंकि मलबा हटाने में कुछ वक्त लग सकता है। मुगल रोड पर आमद रफ्त जुमेरात को बहाल होने का इम्कान है। इस बीच CUET दाखिला इम्तिहान के लिए श्रीनगर जाने वाले उम्मीदवारों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। तो आप देख रहे हैं मिट्टी का तोदा किस तरह से तस्वीरों में गिरता हुआ नीचे तक पहुंच रहा है, जिसके बाद से मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मिट्टी के तोदे गिरने के सबब आमद और रफ्त बंद कर दी गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। और साथ ही ये कहा गया कि CUET दाखिला इम्तिहान के लिए जो श्रीनगर जाने वाले उम्मीदवार हैं उनको मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की भी हिदायत दी गई है क्योंकि रास्ता अभी जल्द खुल नहीं पाएगा। जुमेरात के रोज तक यहाँ पर सफाई का काम होगा, तब रास्ता खुलेगा, तब जाकर मुगल रोड पर आमद रफ्त को बहाल किया जा सकता है। इसके लिए वक्त लगेगा, इसलिए CUET दाखिला इम्तिहान के उम्मीदवार जो जा रहे हैं श्रीनगर जाने वाले हैं उन्हें मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। और आगे बढ़ेंगे। जिला कठुआ के दूरफ्तादा पहाड़ी सब डिवीजन के बस स्टैंड में आग लगने का वाकया पेश आया है, जिसमें 3 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गईं और एक मंदिर को भी नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। लोगों ने इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इससे पहले भी आग लगने के कई वाकयात हो चुके हैं और काफी अरसे से हम यहां फायर ऑफिस का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से लोगों की मुश्किलात को देखते हुए आज तक यहां फायर डिपार्टमेंट को नहीं खोला जा सका। पे कैसे लगी है? लगभग 5-6 लाख का हो गया। पूरी मशीनें अंदर थी, तो 3 से कंप्यूटर लगे हुए थे, लैपटॉप थे अंदर, पूरी फोटोस्टेट मशीनें रखी हुई थी, सब जल गया सर। मोबाइल रिपेयर और फोटो स्टूडियो थे। तो 2 दुकान, एक बारबर की थी, नाई की दुकान थी। हमारा नुकसान हो गया। हमें कहते इसके नुकसान का जो भी है हमें थोड़ा बहुत मिल जाए तो हम दोबारा अपना बिजनेस स्टैंड कर सके। कोई भी गाड़ी नहीं है। अगर हमारे पास 5 ग्रेड होता तो ये इतना नुकसान होता। तो आए दिन डेली हमारे यहाँ पर कहीं भी आग लगने का अंदेशा रहता है, लेकिन सरकार तक हम कई बार हमने अप्रोच की है, लेकिन आज तक कोई सुनाई नहीं हो रही है। हमारी एक मंदिर है और इसमें एक फुटस्टेट की दुकान है, उसके साथ में एक नाई की, एक विजय जी की दुकान है। वलीफ़ इस्लामी